के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन शुरू होंगे। प्रत्याशी 6 नवंबर तक नामांकन कर सकेंगे। प्रत्याशी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। रविवार 5 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। इस बार जयपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र भरने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस बार सांगानेर और आमेर विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र प्रत्याशी संबंधित उपखंड मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी यानी आरओ के सामने दाखिल करेंगे। इस तरीके से जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी संबंधित उपखंड मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जयपुर शहर की 8 विधानसभा क्षेत्र के नामांकन कलेक्ट्रेट में दाखिल होंगे। प्रशासन ने नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभा चुनाव 2023 के लिए कल से नामांकन भरने का श्री गणेश हो जाएगा। सुबह 11 बजे नोटिफिकेशन जारी होने के साथ नामांकन दाखिल कराने की जो प्रक्रिया की शुरुआत है वो हो जाएगी। सोमवार का दिन रहेगा और जो अंतिम दिन है वो भी सोमवार का रहेगा और 5 नवंबर को अवकाश रहेगा, यानी कि 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में इस बार 8 विधानसभा और साथ में जो 11 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके संबंधित उपखंड मुख्यालयों पर नॉमिनेशन है वो होंगे। जयपुर कलेक्ट्रेट में तैयारियों को मुकम्मल रूप दे दिया गया है। आप देखिए कि प्रत्याशियों की, क्योंकि जयपुर कलेक्ट्रेट में 4 गेट हैं, 3 गेटों से 2, 3, 4 नंबर जो गेट है वहाँ से कैंडिडेट्स की और उनके साथ में जो 4 लोग आएंगे उनकी एंट्री दी जाएगी। साथ में इसके अलावा जो 1 नंबर जो गेट है उससे किसी की एंट्री नहीं दी जाएगी। देखिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों के जो कक्ष हैं उनको अलॉट कर दिए गए हैं, तैयारियां कर दी गई है और जयपुर कलेक्ट्रेट में आगामी दिनों में जो गहमा गहमी है वो देखने को मिलेगी। देखिए आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विद्याधर नगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें, झोटवाड़ा की बात करें, सिविल लाइन की बात करें, हवा महल की बात करें, किशन पोल की बात करें, तो ये वो विधानसभा हैं, या बगरू की बात करें तो 8 जो शहर की विधानसभा हैं उनके जो नामांकन है वो जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष प्रत्याशी दाखिल कर सकेंगे। साथ में जो ग्रामीण और जयपुर की आमेर और सांगानेर जो विधानसभा है जो पहली बार बदलाव किया गया है उनके जो नामांकन है वहां संबंधित उपखंड मुख्यालयों पर होंगे। तो इसके अलावा जो 11 विधानसभा है उनके भी संबंधित उपखंड मुख्यालयों पर नामांकन होंगे। तैयारियों को मुकम्मल रूप दे दिया गया है। रिटर्निंग अधिकारी हैं बैठेंगे यहाँ पर, उनके तमाम वो कर्मचारी बैठेंगे जो चुनाव से जुड़े हुए हैं। सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी, दर्ज होगा रजिस्टर के अंदर और कल सुबह 11 बजने के साथ नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन के साथ में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी जो 6 तारीख तक चलेगी। हालांकि कुछ सीट ऐसी हैं जयपुर में जहां पर अभी दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं, इंतजार रहेगा। हालांकि 6 तारीख से पहले दोनों ही और तमाम जो प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान के अंदर ताल ठोकेंगे वो अपना नामांकन इस रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष दाखिल करेंगे। हालांकि 6 नवंबर के बाद मान मनुहार का दौर चलेगा, जो निर्दलीय हैं, बागी है, उनको मनाने का दौर चलेगा और हो सकता है वो मान गए तो वो पर्चा वापस लेने का भी उनके पास समय रहेगा। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। तो देखिए इन सब के बीच में नामांकन शुरू होने जा रहा है और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, किस प्रकार से नामांकन की तैयारियां हैं इस बार, क्योंकि जाहिर तौर पर अब कल से नामांकन शुरू हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं पूरी ताकत दिखाते हुए नामांकन दाखिल करने जाते हैं। देखिए कल का सुबह 11 बजे का वो समय रहेगा जब लोक सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर वो जारी करेंगे और नोटिफिकेशन जारी करने के साथ में कल सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये नामांकन दाखिल करने प्रत्याशी अपने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा भर सकेगा। 5 नवंबर को रविवार का अवकाश है तो उस दिन अवकाश के दिन नामांकन दाखिल नहीं होंगे, लेकिन सोमवार से सोमवार तक यानी कि 7 दिन का समय रहेगा। कल 200 विधानसभा सीटों पर अधिसूचना जारी होगी और फिर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपनी लोक सूचना जारी करेंगे। देखिए जयपुर की यदि हम बात करें तो 19 विधानसभा सीट है और राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। सभी जगह तैयारियां मुकम्मल है और इंतजार है कैंडिडेट्स का कि वो अपने शुभ मुहूर्त में कब अपना नामांकन दाखिल करने शुभ मुहूर्त के अंदर अपने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश होते हैं। हालांकि इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं कि रिटर्निंग अधिकारी से पर्चा हार्ड कॉपी जमा कराने से पहले आप ऑनलाइन भी अपना नामांकन दाखिल करवा सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी दाखिल करवाना
इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़रूरी है अपनी। लेकिन देखिए, भले ही चुनाव आयोग ने ये पहल की है कि आप रिटर्निंग अधिकारी के पास हार्ड कॉपी जमा कराने से पहले बिना ढोल नगाड़े, बिना काफिले के आप अपना हार्ड कॉपी केवल जमा कराने जा सकते हैं। उससे पहले आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स को अपना पूरा दमखम दिखाना है, अपनी ताकत को दिखाना है, तो इसलिए वो पूरे जोश, अपने कह सकते हैं कि पूरे जुलूस के साथ में, पूरी रैलियों के साथ में नामांकन दाखिल करवाने के लिए अपने अपने रिटर्निंग अधिकारियों के पास पहुंचेंगे। जयपुर में जयपुर कलेक्ट्रेट में 8 विधानसभा सीटों के नामांकन है वो दाखिल होंगे। इसके अलावा जो 11 विधानसभा हैं उनके जो नामांकन है संबंधित उपखंड मुख्यालयों पर होंगे। इस बार देखिए कि जो जमानत राशि है, जो पर्चा नामांकन दाखिल करेंगे कैंडिडेट, उनको जो सामान्य वर्ग है उनको 10,000, इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है उनको 5,000 रुपये की जमानत राशि है वो भी ऑनलाइन जमा करानी होगी। इसके साथ में बदलाव किए गए हैं कि 100 मीटर तक जो कैंडिडेट हैं उनके 3 वाहन आ सकेंगे और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष केवल 4 व्यक्ति साथ में जा सकेंगे, यानी कि कुल टोटल रिटर्निंग अधिकारी के साथ प्रत्याशी सहित 5 व्यक्ति जा सकेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि विधानसभा, यदि कोई कैंडिडेट जो चुनाव है वो 2 विधानसभा से ज़्यादा नहीं लड़ सकता है, यानी कि 2 विधानसभाओं से वो अपना पर्चा दाखिल कर सकता है, और एक कैंडिडेट 4 ठीक है यानी कि नामांकन पत्र से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। यानी कि वो यदि एक विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करता है तो वो 4 सेट जमा करा सकता है, 4 सेट से ज्यादा नहीं करा सकता। तो बड़ी नियम कायदे हैं, लेकिन सबके बीच में दीपक यही है कि अब 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा और ये पूरा हफ्ता जो है वो नामांकन दाखिल होगा। अब ऐसे में प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस प्रकार से इन चीजों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि पूरी ताकत के साथ तमाम कैंडिडेट जाते हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। नॉमिनेशन से जुड़ी हुई तो नामांकन शुरू हो रहा है।